अगर आपके पास बाइबल है तो मत्ती 6 अध्याय निकालेंगे। मत्ती 6 अध्याय उसका 22 पद हम लोग पढ़ेंगे। शरीर का दिया आँख है, शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो, शुद्ध हो, तो तेरा सारा शरीर में उजियाला हो। तेरा सारा शरीर क्या होगा? जोर से बोलो, क्या होगा? इसका अर्थ क्या है? हा? अगर तेरा हाथ ठोकर दिलाए तो क्या कर? अपने हाथ को काटकर। तेरी आंख ठोकर दिलाए तो क्या कर? उस आंख को निकाल कर। कौन बोल रहा है? अगर तेरी आंख शुद्ध है, पवित्र है, निर्मल है तो पूरा शुद्ध होगा और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। आमीन। तेरी आंख अगर बुरी है तो क्या होगा? हा? लोग क्या बोलते हैं? अखिया से इशारा हो गया, पूरा मामला खराब हो गया। मतलब पूरा शरीर, पूरा जीवन क्या हुआ? किसी गैर के हाथ में समर्पण कर दिया। किसके लिए? पाप के हाथ में। ठीक है, मैं चाहूंगा दोबारा पढ़े। शरीर का दिया आँख है, शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो, इसलिए तेरी यदि आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। जी। परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो, परंतु तेरी आंख अगर बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा, पर तेरा सारा शरीर अंधकार से जकड़ा होगा, अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला हाँ, जो तुझ में है, इस कारण जो उजियाला तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। वो अंधकार कैसा बड़ा होगा। हालेलुया। इस वचन को आप जब मनन करेंगे तो आपको परमेश्वर समझाएगा आपके जीवन में कितना उजियाला आया है। आप जब रोड पे चलते हैं नाइट में तो एक छोटी सी टार्च होती है, थोड़ा सा उजियाला, और आपको दिखाई देता है। आपको ठ्याह लगने से बच जाता है, आप झाड़ी में घुसने से बच जाते हैं, नाले में गिरने से बच जाते हैं, है ना। अगर नहीं होता है तो क्या होता है? गिरेंगे नहीं, नलों में घुस जाएंगे एकदम, पूरा अंधियारा। अभी प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश थोड़ा से चमका है, थोड़ा से जीवन में आया है, अभी थोड़ा से आनंद आया है, पर परमेश्वर कह रहा है कि पूरा प्रकाश आपके जीवन में आने की जरूरत है, पूरा उजाले में आने की जरूरत है। पूरा उजाला कभी आएगा? जब आपकी आंख की पट्टी खुलेगी। बाइबल बताती है शैतान ने हर एक मनुष्य के आंखों में क्या बांध दिया है? पट्टी बना हुआ है। सच्चाई को नहीं जान सकता इंसान। इसलिए बाइबल का वचन अभी हम लोग मनन कर रहे थे जूम पे कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब मनुष्य परमेश्वर का वचन जो बोने के लिए निकला, जब बीज बोने के लिए निकला तो एक मार्ग के किनारे गिरा। जो मार्ग के किनारे गिरा वो कहीं ऐसा ना हो कि वो विश्वास करे और क्या करे? ग्रहण करे और वो क्या पा जाए? जीवन को पा जाए। कहीं ऐसा ना हो कि वो ग्रहण कर ले और जीवन को पा जाए। इसलिए शैतान क्या करता है? उसको तुरंत, ऐसा लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है, तुरंत क्या करता है? चुरा लेता है, ताकि आप विश्वास न कर लो। जिस दिन अगर आप विश्वास कर लेते हैं उस दिन आप स्वर्गीय खजाने को प्राप्त कर लेते हैं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु यीशु मसीह ने एक वचन में अपने मत्ती यूहन्ना रचित सुसमाचार में 8 अध्याय और उसके 12 पद में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। क्या बोला? जगत की ज्योति मैं हूं। जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं परंतु क्या पाएगा? कौन सी ज्योति? उसकी हर एक बातों पता है, वो स्वर्ग में आपको कनेक्ट करना चाहता है। वो उसके हर एक बातों में घुमा फिरा के क्या रहता है? वो आपका और आपके पिता का साथ संबंध करना चाहता है, जोड़ना चाहता है आपके रिश्ते को, जिस रिश्ते से आप टूटे हुए हैं। वो क्या कहता है? जगत की ज्योति मैं हूं। जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा परंतु वो अनंत जीवन को पाएगा। अनंत जीवन जो कभी नाश ना होगा। हालेलुया। 90% आज पता है
इस शरीर की अभिलाषाओं के पीछे भाग रहा है, घूम रहा है। पर जितना परिश्रम आप अपने शरीर के खाने और पीने पहनने में लगाते हैं, अगर उतना उससे 10% भी अगर अपने आत्मा के बारे में लगाओ तो शायद आप उस मुसीबत में ही न जाओ। शरीर के बारे में हम बहुत अच्छा सोचते हैं, अच्छा पहनते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा घर में हर एक चीज, पर इस आत्मा के बारे में सोचो। ये शरीर आज है, कल मिट्टी में मिल जाएगी, फिर उसके बाद आपकी आत्मा भटकेगी। पता है क्यों? क्योंकि आपने सत्य को जाना नहीं, और सत्य को जाना, सत्य को जानते तो सत्य तुम्हें क्या करता? स्वतंत्र कर देता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, ये मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर के पास पहुंच नहीं सकता। सत्य को जानना क्या है? हमें बहुत जरूरी है। आमीन। क्या लिखा हुआ है? पहली कुरिन्थियों को 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 6 पद में लिखा हुआ है, पढ़िएगा थोड़ा। इसलिए कि परमेश्वर ही है, हाँ, जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। इसको आप लोग एक बार सब कोई साथ में पढ़ो, सब कोई पढ़ो, अपने अपने बाइबल में पढ़ो। इसलिए कि परमेश्वर ही है, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधियारे में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदय में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान, है ना, पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशित हो, प्रकाशमान हो। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। सबसे पहले पृथ्वी में क्या था? बाइबल बताती है, जब उत्पत्ति किताब आप पढ़ते हो तो बाइबल बताती है इस दुनिया से बनाने से पहले सुनसान अंधियारा था, जल था, जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा क्या कर रहा था, और परमेश्वर ने क्या बोला? उजाला हो। फिर उजाला हुआ। पृथ्वी का निर्माण परमेश्वर ने किया, है ना। अभी यहां पर परमेश्वर आपसे, हमसे एक बात को बोलना चाहता है, सिखाना चाहता है, बताना चाहता है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यहाँ पर परमेश्वर हमसे एक बात कहना चाहता है। फिर से पढ़िएगा इसको। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधियारे में से ज्योति चमके। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अंधियारे में से क्या चमके? ज्योति चमके। बोलो ज्योति चमके। होता है जिस दिन आपके अंदर ज्योति चमकेगी ना, आपके दोस्त आपको छोड़ देंगे। आपके जिगरी दोस्त जो आपके लिए जान देने के लिए तैयार होते हैं ना, वो छोड़ देंगे आपको। पता है क्यों? क्योंकि आप बीड़ी पीना बंद कर देंगे, दारू पीना बंद कर देंगे, शराब पीना बंद कर देंगे, है ना, गाली देना बंद कर देंगे। बोलेंगे यार मेरा दोस्त बेकार हो गया, आपको छोड़ देंगे। पता है क्यों? क्योंकि आप एक ज्योति में आगे, प्रकाश में आगे, सत्य में आगे। आमीन, हालेलुया, यीशु मसीह की। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्रिय, अगर आप इसको ध्यान से सुनते हैं, परमेश्वर आज आपके जीवन में कुछ अलग करने जा रहा है, कुछ अद्भुत करने जा रहा है। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह एक जीवन में नहीं, हजारों जीवन में चमकना चाहता है, हर एक के जीवन को नया करना चाहता है। आमीन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यीशु मसीह क्या कह रहा है? फिर से पढ़िएगा भैया। इसलिए कि परमेश्वर ही है, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदय में, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर हाँ की महिमा हाँ की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। आमीन। पता है, जो मेरे दोस्त थे, जो मेरे जिगरी थे, जितने भी लोग थे, सब मुझसे दूर हो गए। मेरे घर में मेरे साथ खाते पीते थे। जिस समय परमेश्वर का उजियाला मेरे अंदर आया, प्रकाश मेरे अंदर आया, जो मेरे यार दोस्त थे, दारू पीने वाले, बीड़ी पीने वाले, शराब पीने वाले, गांजा पीने वाले, सब बैरी हो गए, मेरे मुझसे दूर हो गए, मुझसे हट गए, मुझसे नफरत करने लगे। पता क्यों? इसलिए क्योंकि अब मैं उनकी सी चाल नहीं चलता। अब मेरा जीवन प्रभु यीशु मसीह के अनुसार मेरा जीवन हो रहा है। आमीन। मेरे अंदर प्रकाश आ रहा है, मेरे अंदर ज्योति आ रही है। किसका? प्रभु यीशु मसीह का। आमीन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। एक चीज ध्यान रखना, परमेश्वर आपके हार्ट में आना चाहता है, आपके हृदय में आना चाहता है। पहली कुरिन्थियों 3:16 में क्या लिखा हुआ है?
और थोड़ा धीरे बोलो। मैं आपको बताऊं, आपका प्रभु कितना सामर्थी परमेश्वर है। अभी कल शाम को जूम मीटिंग में कितने लोग जुड़े थे? जूम मीटिंग में शाम की देख लो कितना बड़े, कितने लोग हैं और कितने लोग जुड़े थे। क्या क्या चंगाई हुई मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बताइए क्या क्या चंगाई हुई, कितनी गवाही आई थी? किस विषय की? मोतियाबिन। मैं इस कमरे के अंदर दुआ कर रहा था, कोई इलाहाबाद में है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, इस कमरे से दुआ कर रहा था। जूम मीटिंग में परमेश्वर मोतियाबिन गायब कर रहा है, कई लोग का चश्मा निकाल दिया। आंटी जी भी गवाही देते। क्या हुआ था आंटी जी आपको? चश्मा से दूर नहीं दिख रहा था। हाँ, बिगर चश्मा को वो देखने लगे। अब देखो, सिर्फ जूम मीटिंग के द्वारा परमेश्वर आशीष कर रहा है। उसका वचन जब प्रचार होता है, उसका वचन जब आप अपने जीवन में आत्मा के साथ जब ग्रहण करते हैं, तो आपके जीवन में आशीष आती है, आपके जीवन में प्रकाश आता है। आमीन। अपने हृदय को तैयार करिए, पवित्र आत्मा आपके हार्ट को इस्तेमाल करेगा, आपके जीवन में काम करना चाहेगा, आपके अंदर पवित्र आत्मा आना चाहता है। आमीन। वो यहाँ पर कह रहा है, जैसा कि अभी हम लोग ने पढ़ा, यीशु मसीह ने कहा जगत की ज्योति मैं हूं। जगत की ज्योति मतलब मैं वो ज्योति हूं, वो प्रकाश हूं। पता है अंधा अंधे को कभी मार्ग नहीं दिखा सकता, इसलिए यीशु मसीह ने कहा जगत की ज्योति मैं हूं। बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता, पिता के पास नहीं पहुंच सकता, क्योंकि मैंने वो अपने आप को बलिदान किया है, ताकि मैं तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारा संबंध अपने पिता से करा सकूं। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अभी आपके जीवन में मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा, मुझे आप बताने दीजिए, क्या नाम है, अभी मुझे बताने दीजिए। यहां पर आप ध्यान से देखें, परमेश्वर का वचन आपसे क्या कहता है। आप अपने लाइफ में, अपने जीवन में कई ऐसे स्थितियों में, ऐसे हालात में फंसे हुए हैं जहां की परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं कर सकता। परमेश्वर चाहकर भी आपके जीवन में नहीं काम कर सकता, और आप भी नहीं चाहते कि मैं उसमें से निकल सकूं, उसमें से बाहर आ सकूं। आप पता है, आप ठगे जाते हैं, आपके साथ धोखा होता है, आप अपने कमाई को, अपने पैसे को, अपनी आशीष को ऐसी जगहों में देकर आते हो जहां आपको देने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। शुरुआत में मैंने एक बात बोला था, शैतान ने आंखों में क्या कर दिया है? पट्टी बांधी, ताकि तुम देख न सको, क्या? सच्चाई को न देख सको। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, जो प्रार्थना मैं कर रहा हूं, लोग चंगे हो रहे हैं, आशीषित हो रहे हैं, उसी तरह से आप भी अपने जीवन में वो अधिकार, वो पावर के साथ खड़े हो सकते हो। शैतान को अपने जीवन से, अपने परिवार से, अपने घर से निकाल सकते हो। ये प्रभु यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यीशु मसीह ने, पता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8 में और क्या नाम है 12 पद में क्या लिखा हुआ? जगत की ज्योति। मत्ती 5 और उसके 14 पद में क्या लिखा? यीशु मसीह ने क्या बोला? जगत की ज्योति अब क्या हो? तुम हो। एक अंधियारी रात हो, एक छोटी सी माचिस की तीली जला दीजिए, कोसों दूर अगर वो माचिस की तीली जल रही तो लोग जान जाएंगे कि वहां पर कोई है। अगर कोई जंगल में, डिस्कवरी अगर आप देखते हो, कोई जंगल में अगर आप ध्यान दें तो जंगल में पता क्या होता है? जंगल में लोग, जो कोई फंस जाता है तो क्या करता है? आग जलाता है। उसकी आग जलती है, उसकी धुआं निकलती है, तो उनको पता चल जाता है, जो लोग हेल्प करने वाले हो तो उनको पता चलता है कि कोई यहां पर फंसा हुआ है, तब जाकर उसको ढूंढकर निकालते हैं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। पर वो आग है, वो जो आग है वो बचाने के लिए, परंतु आपके अंदर जो आग आएगी वो दूसरों को बचाने के लिए आएगी। आमीन। वो संकेत देती है कि मैं फंसा हूं, पर आपके अंदर जो आग आएगी वो संकेत देती है कि तुम्हें क्या करना है? लोगों को आजाद करना है, लोगों को स्वतंत्र करना है। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। निकोदेमुस जो है, आधी रात में प्रभु यीशु मसीह के पास जाता है और कहता है कि प्रभु, आप जो ये चिन्ह चमत्कार कर रहे हैं, यदि परमेश्वर आपके साथ ना हो तो ये आप, इसका मतलब क्या है? कि यीशु मसीह के अंदर वो ज्योति थी, वो प्रकाश थी, अंधे को आंखें दे रहे थे, वो मतलब लंगड़े को चला रहे थे, अद्भुत अद्भुत काम कर रहे थे। वो रात में जाता है क्योंकि वो धर्मी, मतलब एक माना हुआ व्यक्ति था, है ना, और अपने आप को और यीशु मसीह के पास जाता और वो मतलब कि सम्मानित चाहता था।
और ये नहीं चाहता था कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है ना। पर परमेश्वर जो काम कर रहा था वो पूछने के लिए वहां पर जा रहा है, और पूछने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने उसको एक बात बोला। क्या बोला है वहां पे, किसी को याद है? यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय में निकोदेमुस जब जाता है यीशु मसीह से पूछता है, तो यीशु मसीह क्या जवाब देते हैं? जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मे तब तक परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। इसका मतलब है कि उसके आंख में पट्टी बनी हुई थी, और प्रभु यीशु मसीह बताना चाह रहा था कि जब तक तू जल और आत्मा से नहीं जन्मे तब तक तू परमेश्वर के राज में नहीं पहुंच सकता। उस सर्वशक्तिमान के परमेश्वर को तू नहीं देख सकता, नहीं मिल सकता उसे। वो यीशु मसीह उसको परमेश्वर के साथ संबंध, उसका रिश्ता बता रहा है कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसके द्वारा तुम जीवन पाओगे, उसके राज में तुम्हें प्रवेश कराने के लिए प्रभु यीशु मसीह रास्ता दिखा रहा है। और आज यहाँ पर जितने भी भाई बहन बैठे हैं, ये वचन आपके लिए भी है कि जब तक आप परमेश्वर के राज में प्रवेश कैसे कर सकते हो, जब तक आप जल और आत्मा से नहीं जन्म लेते। आमीन। बाइबल का वचन जब आप वहीं पर पढ़ते हो तो वहीं पर एक वचन लिखा हुआ है, उसके 8 वचन में, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3:8। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु तू उसका शब्द सुनता है, परंतु तू नहीं जानता कि वह कहाँ से आती और किधर को जाती कि वो हवा कहाँ से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है, जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। वो कैसा है? कैसा? उसके लिए सब कुछ संभव है, उसके लिए सब कुछ, वो सब कुछ कर सकता है। वो किसी के अंडर में नहीं रह सकता, किसी के बनुआई में नहीं रह सकता, किसी की गुलामी में नहीं रह सकता। हवा को कोई कैद नहीं कर सकता, हवा को कोई बांध नहीं सकता है, क्योंकि बाइबल बताती है यीशु मसीह ने जन्म कैसे पाया। कैसे पाया? बाइबल बताती है कि परमेश्वर का आत्मा मरियम के ऊपर क्या किया? नर और नारी के द्वारा नहीं, मतलब यीशु मसीह कुंवारी के गर्भ में पवित्र आत्मा के द्वारा वो मतलब गर्भवती पाई गई मरियम। आत्मा के द्वारा कौन पाया जन्म? यीशु मसीह। और इसीलिए यीशु मसीह कहता है जो आत्मा से जन्मा है, जब उसका अब 6 पद पढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ है? क्योंकि जो शरीर से जन्मा है, जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, वो शरीर है, और जो कोई आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है, वो आत्मा है। अभी हम लोग तो शरीर में जन्म लिए हैं, है ना, डील डोल में बढ़ रहे हैं, एक दिन मर जाएंगे, कहानी खत्म। पर तुम्हें आत्मा से भी जन्म लेने की क्या है? पर निकोदेमुस पता है समझ नहीं पा रहा था। वो पता क्या कह रहा था? क्या इंसान पैदा होकर बूढ़ा होने के बाद फिर माँ के गर्भ में जाकर दोबारा से जन्म लेगा? वो पता है समझ नहीं पा रहा था। इसमें भी कई लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि भैया क्या सिखा रहे हैं, हमें दोबारा से जन्म कैसे लेने की जरूरत है। यीशु मसीह इस वचन को सिखाना चाह रहा था, यीशु मसीह इस बात को बताना चाह रहा था निकोदेमुस को। वो कहना चाह रहा था, वो बूढ़ा व्यक्ति था, वो यीशु मसीह ने उससे कहा जब तक तुम जल और आत्मा से नहीं जन्मोगे तब तक परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकते। और यीशु मसीह यही चीज कह रहा है, जो कोई शरीर से जन्मा है वो शरीर है, वो शारीरिक है। और शारीरिक व्यक्ति कहीं पर भी जयवंत नहीं हो सकता, और आपको आत्मा से जन्म लेने की जरूरत है। कई बार क्या है, आप 32वां पाते हैं तो सोचते हैं कि हम जल से तो आपने जन्म ले लिया, पर आत्मा से जन्म लेना कितना महत्वपूर्ण है। इसीलिए आज पता है शैतान नहीं चाहता कि कोई आत्मा से जन्म ले। शैतान नहीं चाहता कि आप क्या करें, आत्मा से जन्म ले। इसीलिए आज बहुत से बड़े बड़े पास्टर, बहुत बड़े बड़े नबी लोग जो अपने आप को यूट्यूब पर बहुत बड़े बड़े हैं, वो आपको संदेश देते हैं कि आपको अन्य भाषा में प्रार्थना करना नहीं चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि जिस दिन आप आत्मा में जन्म पाएंगे, पवित्र आत्मा से भरेंगे, उस दिन आप तलवार की तरह काम करना शुरू करेंगे। पेंताकुस्त के दिन यही हुआ था, जब पवित्र आत्मा उतरा था, जब वो आत्मा से जन्म पाए थे। बाइबल बताती थी हलचल मचा दिए थे वो लोग ने। वो लोग लंगड़े को चलाना शुरू कर दिए,
बहरे को कान देना शुरू कर दिए, अद्भुत अद्भुत काम करना शुरू कर दिए, क्योंकि इसीलिए लिखा हुआ है कि जो कोई शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो कोई आत्मा से जन्मा है वो क्या है? आत्मा है। इसलिए पौलुस कहता है अब हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे, है ना। एक बार पता है, मैं उद्योग नगर के अंदर एक छोटे कमरे के अंदर, तब हमारे पास 15 से 20 लोग थे, है ना। छोटे कमरा था, 10 बाई 10 का था। मैं उसके अंदर अभिषेक कर रहा था लोगों को। मैं अपने हाथों पे हाथ रख के मैंने कहा मुझे आप आइए, मेरे हाथों पे हाथ रखिए। पवित्र आत्मा छू रहा था, वो नीचे गिरा था। एक बंदा बड़ा मोटा से दीवार के साथ बैठा हुआ था, वो चटक कर आया, मेरे तड़ से हाथ रख दिया मेरे हाथ पे, और उसको पवित्र आत्मा इतना तेज झटका कि जाकर दीवार में भड़ से लड़ा, बड़ी तेज से सर में लड़ा उसके। बोला आपने करंट लगा रखा है, मारोगे क्या? मैंने कहा क्यों? मैंने तो कोई करंट नहीं लगा रखा है। मैंने कहा आप मुझे क्यों छुए? बोले मैं इसलिए छुआ कि आप सबको लग रहा है उल्लू बना रहे हैं, इसीलिए मैं छुआ। मैंने कहा उल्लू बन गए कि नहीं? बोले हाँ, मैं मान गया कि प्रभु यहाँ पर है। मैंने कहा ध्यान रखना, परमेश्वर की परीक्षा कभी नहीं करना। परमेश्वर जिंदा है, वो अपनी उपस्थिति देता है, अपनी सामर्थ के साथ यहाँ पर उपस्थित होता अपने काम को करता है। आमीन। बाइबल हमें ये चीज को बता रही है, यीशु मसीह में ये चीज बता रहा है, जो कोई आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। आपको आत्मा से जन्म लेने का पता है। बहुत से लोग अभी क्या नाम है, जो मीटिंग में भी जब प्रार्थना होती तो कई लोग का बपतिस्मा होना शुरू हो जाता है। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने खुद इस बात को बोला, जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। आपने मेरे प्रिय एक बार शरीर में जन्म ले लिए तो पता क्या होगा? आपके मम्मी के, आपके पापा का जो ब्लड है ना, आपके शरीर में काम करना शुरू करता है। जब वो गाली देते थे ना, तो वो गाली आपके मुंह से निकलना शुरू होता है। जब वो बेविचार करते थे ना, चोरी चोरी, तो आपके अंदर भी वो ब्लड काम करता है बेविचार काम करने के लिए। जब वो चोरी करते थे ना, अभी किसी भी बच्चे को देख लो, है ना, अभी आप उनको सिखाना मत। अगर वो सूसू कर दिया बिस्तर पे तो उनको बोलोगे बेटा सूसू कर दिया, नहीं नहीं मैंने नहीं किया मम्मी, देख लेना बच्चे को। अगर 2 बच्चे सो रहे हैं तो बोलेगा मैं नहीं, वो है। झूठ स्वभाव में, उनके ब्लड में क्या है? पाप का स्वभाव है। वो पाप की प्रभुता उस बच्चे के अंदर काम कर रही है। अगर आपके घर में 2-3 बच्चे हैं, 10 रुपए रख दो, बच्चा चोरी कर लिया, खा गया अगर गलती से भी, कैसे भी, पूछने लगो, और तीनों जानते भी रहेंगे, चारों जानते भी रहेंगे ना, मैं नहीं जानता। उनको कोई सिखाया है क्या? वो खून हमारा है ना उसके अंदर, इसके लिए वो ऐसा कर रहा है। क्योंकि मैं भी शरीर में था, शरीर में पाप किया, इसलिए मेरा बेटा भी पाप कर रहा है ना। बंदर के बच्चे को कभी भी आपको गुलाटी मारना सिखाना की जरूरत नहीं पड़ेगी। बंदर के अंदर जो खून है ना गुलाटी मारने वाला, वो अपने आप उस बच्चे के अंदर चला जाएगा। वो जब पैदा होगा तो अपने आप कूदना शुरू हो जाएगा, इस डाल पे उस डाल पे कूदना शुरू कर देगा। शेर के बच्चे को कभी दहाड़ना सिखाना की जरूरत नहीं पड़ेगी। शेर अपने आप उसका बच्चा शिकार करना सीखना शुरू कर देता है, वो दहाड़ना शुरू कर देता है, क्योंकि उसके अंदर शेर का ब्लड बह जाता है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यीशु मसीह इसीलिए कह रहा है, जब तक तुम आत्मा से नहीं जन्मोगे तब तक इन संसार की सामर्थ को, अंधकार की शक्तियों के ऊपर आप जयवंत नहीं हो सकते। ये पाप के ऊपर आप प्रभुता नहीं कर सकते। आपको आत्मा से जन्म लेने की जरूरत है, आपको आत्मा से भरने की जरूरत है। 2 प्रकार की आत्मा इस दुनिया में राज्य कर रही है, एक पवित्र आत्मा, एक दुष्ट आत्मा। जब दुष्ट आत्मा आती है तो अपनी प्रभुता दिखाती है, उसके काम प्रगट होते, लोग बोलते देखो इसके अंदर दुष्ट आत्मा है। कुछ लोग, आपका बच्चा भी कई बार कुछ कैसे करता है, आप बड़ा शैतान है ये, क्यों आप बोल रहे हो? क्योंकि उसके स्वभाव को आप देखकर ऐसा बोल रहे हो, है ना। पवित्र आत्मा को अपने जीवन में देखना, शैतान को कभी भी बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऐसे खड़ा है, सिर्फ एक बार इजाजत दे दो, वो आपके अंदर आ जाएगा। पवित्र आत्मा के लिए पता क्या
आपको परिश्रम करना पड़ेगा। बाइबल बताती है कि जब उसके चेले 120 लोग परिश्रम किया एक कोठरी में, वो प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर का आत्मा अचानक आंधी के समान आया और वो सब अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे। और जितने भी वहां पर सब लोग थे, सब अन्य भाषा में प्रार्थना करने, रीबा राशंदा रबामा रगदानमा रसदालाबा रगदानमा, वो प्रार्थना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। सब लोग बोले ये लोग यहाँ दारू पिया हुआ है क्या? क्योंकि पता है पवित्र आत्मा जब उनके अंदर आया तो वो दान वरदान से भरना शुरू कर दिए। बाइबल बताती है कि वही लोग, जो लोग मछली मार रहे थे, जो लोग यीशु मसीह को इनकार कर दिए कि मैं यीशु को नहीं जानता, वही लोग जब चल रहे थे ना तो उनकी परछाई से बीमार चंगे हो गए थे। जब पवित्र आत्मा पाओगे तब तुम सामर्थ पाओगे। इसलिए यीशु मसीह कहता है जब तक तुम जल और आत्मा से नहीं जन्मोगे परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकते। आज पता है यीशु मसीह को संसार में तुच्छ समझते हैं, यीशु मसीह की निंदा करते हैं। यीशु मसीह कौन है उसको जानने की कोशिश करो, आपके लाइफ, आपका जीवन चेंज हो जाएगा। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, शैतान ने आंखों में पट्टी बना हुआ ताकि लोग यीशु को ना जान सके, क्योंकि जिस दिन यीशु को आप जानेंगे उसी दिन शैतान आपके जीवन से, आपके घर से उसका बोरिया बिस्तर बन जाएगा। बीमारी आना बंद हो जाएगी, गरीबी आना बंद हो जाएगा, श्राप आना बंद हो जाएगा, पाप का जो है प्रभुता टूट जाएगा आपके जीवन से। क्यों? यीशु मसीह जिस दिन आ जाएगा आपके जीवन में सारे बंधन टूट जाएंगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 4 पद को पढ़िए, ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ उसमें। उसमें जीवन था, यीशु मसीह में जीवन था, और वह जीवन मनुष्य की ज्योति थी। और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। बोलो क्या था? हम कौन है? बिलार तो नहीं है ना, मनुष्य है ना। मनुष्यों की क्या था वो? हमने क्या किया उसको? हमें नहीं चाहिए यीशु मसीह, मैं क्या करूंगा? वो विदेश में है, वो विदेशी परमेश्वर है। अरे इस दुनिया को बनाया कौन है? इस दुनिया को सृष्टि करता वो कहीं पर भी जन्म ले सकता है। एक ही जगह तो जन्म लेगा दुनिया का मालिक। वो बहरूपिया नहीं है, वो छल से इस दुनिया में नहीं आएगा। हजारों साल पहले उसके लिए भविष्यवाणी हुई, नबूवत हुआ। वो ढोंगी नहीं है, वो अवतारी नहीं है, उसके लिए नबूवत हुई, उसके लिए भविष्यवाणी हुई। बाइबल पढ़ के देख लेना आप। उसके लिए ज्योतिषों ने, भविष्यवक्ताओं ने नबूवत किया, भविष्यवाणी किया। एक उद्धारकर्ता जन्मेगा, एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक बालक जन्मेगा और वो इस पृथ्वी पर मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, कलवरी क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा होगा। हजारों साल पहले उस यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी हुई। वो ढोंगी नहीं है, बहरूपिया नहीं है वो। हालेलुया। और उसके बारे में बताया गया कि वो कैसे मरेगा, कैसे काम करेगा, कैसे रहेगा, कहां पर जन्म लेगा, सब कुछ लिखा गया उसके बारे में हजारों साल पहले। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यीशु मसीह आपको हमको एक बात बताना चाहता है, आप अगर प्रभु में आ गए हो तो पूरे आ जाओ, आत्मा से भर जाओ, अभिषेक में भर जाओ। यीशु मसीह कहता है तुम जगत की ज्योति बन जाओ, तुम प्रकाश बन जाओ, हजारों के बीच में रहो, अंधकार के लोगों के बीच में रहो तो दिखाई दो कि तुम मसीह के हो। लोग कहें कि सचमुच में ये यीशु की संतान है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जैसे अभी हमने आपको क्या बताया, थोड़ा सा आगे पढ़िए, उसका 5 पद पढ़िए। ज्योति अंधकार में चमकती है। 4 से फिर से पढ़िए, 4 से। उसमें जीवन था, हाँ यीशु मसीह में जीवन था, और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। हाँ मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है, ज्योति अंधकार में चमकती है, और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। क्या ना किया? फिर से पढ़िए 5 वचन। ज्योति अंधकार में चमकती है, ज्योति अंधकार में चमकती है, और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। अभी पता है एक भाई मेरे पास आए, उनकी पत्नी बहुत ज्यादा बीमार, दुष्ट आत्मा से पीड़ित। भैया दुआ करो। मैंने कहा क्या हुआ? बोले भूत पकड़ा हुआ है। मैं ठीक है दुआ किया, प्रभु ने उनको आशीष दिया, चंगाई पा गए। अच्छा एक बात बतावा, का खाए क्या है, का छोड़े क्या है? अभी वो कहां पर है? पाप में, श्राप में, बेविचार में, चोरी में, हत्या में, गंदे कामों में फंसे हुए हैं।
ये सुंदर चेहरा दिखता तो है हमारा आपका, पर अंदर कितना कचड़ा हमको आपको पता नहीं है। झुआ भर सुरती भर लेते हैं, पान खा लेते हैं, बीड़ी पी लेते हैं, दारू पी लेते हैं, कितनी गंदगी अंदर मचा के रखे हैं। आपके अगर बिस्तर पे थोड़ी से मक्खी अगर लेटरिंग कर देना तो उसको भी चादर को साफ कर देंगे आप। और आपके अंदर परमेश्वर आना चाहता है, आप कितनी गंदगी भर के रखे हो। पता क्या कह रहे हैं, एक बताओ क्या क्या छोड़ना पड़ेगा, क्या क्या खाना पड़ेगा। अभी क्या लिखा हुआ है, अंधकार ने उसे क्या किया, ग्रहण नहीं किया। क्यों नहीं ग्रहण किया? जब ज्योति आएगी तो चोर क्या करेगा? कभी भी चोर ज्योति में नहीं आता। चोर कहां जाता है? अंधकार में जाता है, अंधेरे में जाता है। कभी भी दारू पीने वाला, शराब पीने वाला, नशा करने वाला, व्यभिचार करने वाला कभी भी संगति में आने की कोशिश नहीं करेगा। वो दूर भागने की चाह करेगा। कौन सुनेगा इनका वचन? मैं अपनी अभिलाषाओं को पूरा करना चाहता हूं, अपनी इच्छा को पूरा करना चाहता हूं। मैं वो जीवन नहीं जीना चाहता पवित्रता का। यीशु मसीह इसीलिए कहता है, जो कोई शरीर में है वो शरीर है। जो कोई शरीर से जन्मा है, तुम्हें आत्मा से जन्म लेना है। जब आत्मा में आप जन्म ले लोगे ना, शैतान आपके घर में टिक नहीं सकता है। बीमारी टिक नहीं सकती, गरीबी टिक नहीं सकती, श्राप टिक नहीं सकता। वो आपके जीवन से बाहर हो जाएगा। हालेलुया। पता है अभी हमारे बुजुर्ग लोग क्या कहते हैं, अभी हम मतलब कहीं बैठता हूं तो क्या कहते हैं, वैसे इंसान के जीवन में एक नशा तो होना चाहिए। बताओ ये कौन सा मतलब ज्ञान है? एक नशा होना चाहिए। तो एक काम करो, अपने बेटे को दारू पिलाओ, फिर पिलाओगे आप? आप क्या सोच रहे हो, आप क्या बोल रहे हो? आप बच्चे के मन को बढ़ावा दे रहे हो। एक नशा। अभी कुछ लोग बोलते हैं भैया ड्राइवर है ना इसीलिए थोड़ा सा जागने के लिए बीड़ी पीते हैं। मैंने कहा ड्राइवर मैं भी था, थोड़ा दिन नहीं चलाया गाड़ी। सन 2005 से लेकर सन 2017 तक मैंने गाड़ी चलाई। जिस दिन यीशु को जाना, प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि दारू, शराब, बीड़ी, गुटखा, तमाकुल सब खत्म। ज्योति आ गई, अंधकार खत्म हो गया, प्रकाश आ गया। लोग जो अंधकार के हैं, पता है ज्योति में कभी लोग जो ज्योति में चलने लगेगा ना, ध्यान रखना, दारू पीने वाला, गुटखा खाने वाला, बीड़ी पीने वाला, व्यभिचार करने वाला, आप प्रकाश हो आपके साथ बैठेगा नहीं, आपके साथ आएगा ही नहीं। मेरे ना जाने कितने दोस्त भाई, मेरे गांव के लोग, सबसे मिलेंगे, सबकी मीटिंग होगी, ईटिंग होगी, पर मेरे घर पे कोई नहीं आएगा। भैया के पास जाएंगे तो यार अभी मुंह धो के जाना पड़ेगा। आप पता क्या है? आप प्रकाश हैं, आप ज्योति हैं। आमीन। मेरे से छोटे बूढ़े दिखने लगे, पता है क्यों? चोरी करने के लिए, घात करने के लिए। और दारू पीने लगोगे तो क्या करेगा? शैतान तो चोरी कर रहा है ना, आपकी सेहत की चोरी कर रहा है, आपके पैसे की चोरी कर रहा है, आपके जीवन की चोरी कर रहा है, आपकी जिंदगी की चोरी कर रहा है। वो आपको नाश करके लेके जा रहा है वो। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। 12 पद को पढ़िए ध्यान से। हाँ। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, परंतु जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। हालेलुया। नहीं समझ में आया? अभी आपको किसका संतान बनना है? आप अपने मम्मी पापा के संतान हो और रहोगे, पर आपका जो रिश्ता पाप का है वो रिश्ता टूट जाएगा। आप परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। आप ज्योति में चलना शुरू करेंगे, प्रकाश में चलना शुरू करेंगे। अभी कितने लोग यहाँ पर आना बंद कर देंगे, नौजवान बच्चे। पता है क्यों? क्योंकि वो कहेंगे यार भैया इतना बोल रहे थे ना कि ये नहीं करना चाहिए, हमको लग रहा है बनवाई में रख देंगे। एक काम करता हूँ, नहीं जाता हूँ। पता क्या हुआ है? ये वचन पूरा होगा पता कहां पे? अंधकार ने ज्योति को ग्रहण। जब आप यीशु को अपने जीवन में ग्रहण नहीं करोगे, वो कौन है? प्रकाश है, ज्योति है, और आप उसे क्या कर रहे हो? अस्वीकार कर रहे हो। मैं यीशु को अपने जीवन में नहीं आने दूंगा। हालेलुया। आपको करना चाहिए कि नहीं नशा? हाँ, कितने लोगों को करना चाहिए बता दीजिए एक बार। अभी तो नहीं उठाओगे हाथ। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कुछ लोग क्या बता जीने में कहीं छुपा के आए हो। कोई छुपा के आया है? कई बार मिल जाता। हमको लोग जीने में कई बार साफ करते बच्चे पाते, भैया ये बीड़ी मिली है,
ये तमाकुल में वो लोग रक्त भूल जाता है या तो चला जाता है ऐसे कई बार। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर यहाँ पर हमें आपको एक बात बताना चाहता है। जब यीशु मसीह ने एक बात उसको बोला, जब तक तू जल और आत्मा से नहीं जन्मेगा तब तक परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। जब आप आत्मा से जन्म पाते हैं, आत्मा का जन्म क्या है, आत्मा को जन्म कैसे आप पाएंगे? आत्मा पता है, आप एक तो शरीर से जन्म हम लेते हैं, पर परमेश्वर का वचन कहता है जो लोग आत्मा में हैं, मेरे प्रिय, उनको पता है कि आत्मा क्या है। आत्मा दिखता नहीं है, आत्मा काटा नहीं जाता, आत्मा मरता नहीं है, आत्मा सदा जीवित रहता है। आमीन। इसलिए बाइबल बताती है कि जब पिंतकुस्त के दिन जब आया तो वो लोगों को एक बार पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म पाए। जब पवित्र आत्मा के द्वारा जब जन्म पाए तो वो लोग शारीरिक नहीं रह गए, वो लोग कैसे हो गए? आत्मिक बन गए। ध्यान रखना, बाइबल बताती है कि जो हमारा युद्ध है ना वो शारीरिक नहीं है, वो कैसा है? आत्मिक युद्ध है। कई बार आपके घर में किसी भाई को, किसी बहन को, किसी बच्चे को दुष्ट आत्मा पकड़ ले, भूत पकड़ ले, तो क्या करोगे? तलवार से मारोगे? डंडे से मारोगे? आप तो शारीरिक में हो। शारीरिक बंदा कोई अगर आपको लाठी लेकर आएगा, तलवार लेकर आएगा तो शायद आप उसके ऊपर वार कर दोगे, पर अगर आप आत्मिक हो और शैतानी शक्ति दिखती है तो आप डरोगे नहीं, आप लड़ जाओगे। एक मैनेजर जो है ना, क्या नाम है, मैं माल लाने के लिए गया था तो वो मेरी वीडियो देख रहे थे, तो मैं सबके लिए प्रार्थना कर रहा, शैतान चिल्ला रहा है, तो वो क्या करे, अरे आपको डर नहीं लगता भैया? मैंने कहा यार मैं क्यों डरूंगा, शैतान डरेगा मेरे से, मैं क्यों डरूंगा? अगर कब्रिस्तान में लेटा दो तो कब्रिस्तान में मैं लेट जाऊंगा, जहां मर्जी वहां मुझे ले जाओ। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर कौन है? इस सृष्टि को बनाने वाला है और सब उसके नीचे हैं। मुझे अधिकार मिला है हर एक के ऊपर राज्य करने के लिए। आमीन। क्योंकि हमने क्या पाया है? आत्मा से जन्म पाया हुआ है। अगर जिस दिन आप आत्मा से जन्म पाएंगे उस दिन आप अधिकारी होंगे और राज्य करने वाले होंगे। आमीन। आप नीचे नहीं होंगे, आप ऊपर होंगे। आप साधारण नहीं होंगे, आप असाधारण होंगे। आपके सामने कोई ठहर नहीं सकेगा, रुक नहीं सकेगा। इसीलिए बाइबल कहती है जो कोई आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है, और हवा जिधर चाहती है उधर चलती है। उसका शब्द तुम सुनते हो परंतु वो समझ नहीं पाते वो किधर से आती है और किधर को जाती है। वैसे ही इंसान वो है जो आत्मा से जन्म पाता है। इसीलिए प्रभु के वचन में अभी मतलब भाई ने पढ़ा कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है वो परमेश्वर की संतान होने का क्या पाता है? अधिकार पाता है। अधिकार क्या है? आप लोग बोलते भैया मुझे अधिकारी नहीं बनना है, मुझे तो नौकर बनना है। अधिकारी बनना है कि नौकर बनना है? अच्छा एक बात बताओ, यहां पर यीशु मसीह इस बात को बोल रहा है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को, दोबारा से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, अगर आपकी बाइबल है तो ध्यान से पढ़ो। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया। परंतु जितनों ने, अब कोई भी जाति है, कोई भी कास्ट है, गोरा है, काला है, मोटा है, छोटा है, पढ़ा है, लिखा है, कोई से भी है, कोई मतलब नहीं है। जिन्होंने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। क्या पाया? अधिकार। संतान होने का क्या पाया? अधिकार। अच्छा एक बात बताओ, जब मेरा बेटे का मेरे जीवन में कितना अधिकार है? मेरे घर के ऊपर उसका अधिकार है कि नहीं है? मेरे जमीन के ऊपर, मेरे हर एक क्षेत्रों के ऊपर क्या है उसका? अभी उस दिन मैंने समझाया था ना, कैसे समझाया था? एक दास होता है और एक बेटा होता है। दास क्या करता है? दास क्या करता है? बाप के मोछे को नहीं छू सकता, दाढ़ी को नहीं छू सकता, बाल को नहीं छू सकता। दास जो है, नौकर जो है, वो दूर से बोलेगा हाँ जी बाबूजी क्या काम है बताइए। पर बेटा क्या करेगा? गोद में बैठ जाएगा, दाढ़ी को भी नोचेगा, मोछा का भी नोचेगा, है ना, बाल को भी नोचेगा, पैसा भी हाथ में भी डाल देगा, मतलब पॉकेट में हाथ भी डाल देगा। क्यों? क्योंकि वो बेटा है। आप बेटा बनना चाहते हैं या भिखारी बनना चाहते हैं? हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आप क्या बनना चाहते हैं? आपको क्या बनना है? एक बेटे के रूप में खड़ा होना है, एक अधिकारी के रूप में खड़ा होना है कि प्रभु मेरे पास वो अधिकार है, वो सामर्थ्य है जो मैं हर एक काम
कर सकता हूं। आमीन, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। जब आप, जैसा अभी मैंने एक बात बताया था, अगर आपने ध्यान से सुना हो, जब आप यीशु से जन्म पाते हैं, जब पवित्र आत्मा से जन्म पाते हैं, तो आपके अंदर माता पिता का जो ब्लड है, माता पिता का जो प्रभुता है, पाप की प्रभुता है, जब पवित्र आत्मा आता है, जब यीशु मसीह आपके जीवन में जब आप अंगीकार करते हो, तो पाप का जो प्रभुता है वो तोड़ता है, उसकी सामर्थ को ब्रेक करता है और आप पवित्र आत्मा से भरना शुरू होते हैं। इसलिए जैसा अभी हमने बताया कि बंदर का बच्चा के ब्लड में, बंदर के अंदर जो ब्लड है कूदने का, उछलने का, वो ब्लड किसके अंदर है? उसके बच्चे के भी अंदर है। शेर के बच्चे के अंदर शेर का ब्लड आ जाता है। इस प्रकार से जब आप यीशु को ग्रहण करते हैं, यीशु को, पवित्र आत्मा को जब आप पाते हैं, तो पवित्र आत्मा का वो प्रभाव आपके अंदर पाया जाता है, वो सामर्थ पाई जाती है, वो ज्योति पाई जाती है, वो अधिकार पाया जाता है। इसीलिए पता है, जब मैं जूम में प्रार्थना कर रहा था, दुआ कर रहा था, क्या कर रहा था? अधिकार के साथ डांट रहा था, निकलो यीशु के नाम में, आंख का अंधापन बाहर हो, गूंगापन बाहर हो, बीमारी बाहर हो। कई लोगों के चश्मे निकल गए, कई लोग के मोतियाबिंद, वो बता रहे थे मेरा मोतियाबिंद था, कल शाम को तुरंत जैसे प्रार्थना की उनका मोतियाबिंद गायब हो गई, है ना? ये क्या था? ये जुबान से अधिकार। यीशु मसीह जुबान से बोलता था। यीशु मसीह के पास एक बहरे और गूंगे को लेकर आए। किसको लेकर आए? बहरे और गूंगे को। 4 लोग यीशु मसीह के पास लेकर आए। यीशु मसीह के पास लाए तो बोले कि भैया ये बोल नहीं सकता, बहरा भी है। यीशु मसीह ने उसके जीभ को छुआ और उसके कंठ खुल गए और बोलने लगा। यीशु मसीह ने उसके कान में उंगल डाला और क्या हुआ? उसके कान खुल गए। हालेलुया। यीशु मसीह थूका, मिट्टी साना, आंख में लगाया, अंदर देखने लगा। समझने की कोशिश करो मैं क्या बताना चाह रहा हूं। यीशु मसीह के उंगल में, यीशु मसीह के हाथ में, यीशु मसीह के थूक में, यीशु मसीह के छोर में, सबके अंदर क्या है? जीवन है। और वो जीवन आपके अंदर बसता है और वो जीवन आप लेकर चलते हैं, वो जीवन आप लेकर चलते हैं, वो अधिकार आप लेकर चलते हैं, वो पावर आप लेकर चलते हैं। पता है क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जो कोई, जिन्होंने उसे ग्रहण किया, उन्होंने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार पाया। जो अधिकार मेरे पिता का है, मेरे प्रभु का है, वो अधिकार आपके अंदर दिखाई देता है, वो पावर आपके अंदर दिखाई देता है, वो सामर्थ आपके अंदर दिखाई देता है। और आपके जीवन को लोग को देख बोलते हैं क्या है इसके अंदर? एक अलग प्रभुता दिखाई दे रही है, एक अलग व्यक्ति दिखाई दे रहा है। वो व्यक्ति अलग नहीं दिखाई दे रहा है, वो अंधकार में चमक रहा है, वो ज्योति के समान हो गया है, वो प्रकाश में हो गया है, उसके अंदर एक विश्वास आ गया है, मैं परमेश्वर की संतान हूं। हालेलुया। एक बार मैं, मेरे वहां बगल में एक आश्रम है, अनाथ आश्रम, उसमें आंगनवाड़ी क्या कुछ सिखाते, कुछ पढ़ाते हैं। तो एक लेडीज हमारे बगल में ही रहती है, तो उसमें झाड़ू पोछा करती है। तो वो ऊपर वाले फ्लोर पे काम कर रही थी, वहां पर ढेर बच्चे थे, बड़े लोग भी थे, बड़े काफी लोग थे। तो उसने बोला कि जाओ मनोज भैया को बुला के लाओ, मेरी तबीयत सही नहीं है। तो मैं गया वहां पे, पहली बार वहां पर चढ़ा, मैं देखा अच्छा बना हुआ था, गया वहां पर। तो सब बोले, सब मुझे ऊपर से नीचे तक देख रहे, मैं वैसे ही मतलब लोअर में और टी शर्ट में चला गया। भाई देखो, मैं कोट में रहूंगा तो, लोअर में रहूंगा तो, हाफ चड्डे में रहूंगा तो, ज्योति तो ज्योति है, प्रकाश तो प्रकाश है, और रुकने वाला छिपने वाला नहीं। आमीन, हालेलुया। और जैसे मैं वहां पर पहुंचा, मैंने कहा यीशु के नाम से मैं तुझे डांटता हूं। अरे भैया वो पूरा झूठा उठा करने लगी। जितने लोग बैठे थे ना, सब उठ के भागे बड़ी जोर से। मैंने कहा ये है अंधकार में ज्योति चमकना। सब ही अंधकार में थे, सब भागे बड़ी जोर। पर शैतान जैसे ही प्रकाश को देखता है, क्या करता है? चिल्लाना शुरू करता है। ये सिर्फ मेरे ही जीवन से नहीं, यीशु मसीह आपके अंदर भी ये करना चाहता है। इसीलिए कह रहा है कि तुम्हारे हृदय में चमका। किसके?
हर एक के हृदय में चमकना चाहता है, पर हम लोग इतने इतने अच्छे व्यक्ति हैं कि उसको अपने हृदय में आने ही नहीं देते। अपनी इच्छा को पूरा करते हैं, अपनी परंपरा को पूरी करते हैं, अपनी तमन्नाओं को पूरी करते हैं, अपनी ख्वाहिशों को पूरी करते हैं। कभी यीशु की ख्वाहिश को पूरी करना चाहा आपने? कभी यीशु के बारे में सोचा कि प्रभु दे तू क्या चाहता मेरे जीवन में? हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में आपके अंदर आकर अपने काम को करना चाहता है। अपना काम क्या है? उसका काम यीशु मसीह क्या करना चाहता है? अगर आपसे पूछा जाए यीशु मसीह क्या करना चाहता है, क्या बताओगे आप? दो लोग आओ मेरे पास, दो लोग। अभी ये दोनों लोग दोनों लोग क्या है ना, अलग अलग मोहल्ले में है ना, अलग मोहल्ले में ये दोनों लोग रहते हैं। इनके तरफ बोझाई हो रही है, भूत प्रेत पकड़ा हुआ है, लोगों को टीबी, कैंसर, पथरी हुई है, बीमारी हुई है। ये जहां रहते हैं वहां पर भी वही समस्या है। ये भी उसी में रहते हैं, ये भी उन्हीं के साथ में उसी कल्चर में खाते पीते रहते हैं, ये भी उसी में रहते हैं। अब परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर को बड़ा तकलीफ हो रहा है, बड़ा दर्द हो रहा है कि मैं कैसे इन लोग को सही करूं। परमेश्वर क्या है? यूहन्ना 4:4 यूहन्ना 4:24 में क्या लिखा हुआ है? पढ़िएगा। परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर ईश्वर क्या है? आत्मा है। उसकी मूर्ति बनाने की कोशिश मत करना, उसकी सूरत बनाने की कोशिश मत करना, यीशु मसीह का स्टैचू बनाने की कोशिश मत करना। यहाँ पर मैं यीशु मसीह की कोई मूर्ति नहीं बनाया, इसीलिए पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर क्या है? आत्मा है। आत्मा दिखाई नहीं देता। शैतान क्या है? शैतान क्या है? एक आध आदमी कोई ओझा बनना चाहेगा? आजा, रूल निभा दो, बस जल्दी से आ जाओ। दो आ जाओ। ध्यान रखना, शैतान भी क्या ढूंढता है? जोर से बोलो, क्या ढूंढता है? शैतान क्या ढूंढता है? शरीर ढूंढता है। इधर से खड़े हो जाओ, बस। ये भी एक इंसान है, ये भी एक इंसान है, ये भी एक इंसान है। इधर शैतान, इधर परमेश्वर है। ठीक है। अभी क्या कर रहा है? परमेश्वर चाह रहा है कि मैं लोगों को चंगाई दूं, परमेश्वर चाह रहा है मैं लोगों को आशीष दूं, और शैतान क्या चाह रहा है? मैं और हीकूं, मैं और परेशान करूं, मैं और बीमार करूं, मैं और टीबी और कैंसर और बीमारी बनाऊं, है ना? आपके अंगों को खराब कर दूं, आपकी आंख को खराब कर दूं, आपके हड्डियों को खराब कर दूं। ये कौन चाह रहा है? ध्यान रखना, शैतान ऐसे काम नहीं करेगा। शैतान को भी पता क्या चाहिए? एक शरीर चाहिए। अब इससे, अरे ऐसे पकड़ लो यार, पकड़ लो ऐसे। अब ये ऐसे खड़े रहो ना, उधर मुंह करके, उधर मुंह खड़े, हाँ ऐसे पकड़ लो, अब ऐसे पकड़ लो बस। अभी क्या है ना, ये इसके द्वारा सारी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है। इसको टोटका, जिसका गाय भैंस का चारा बांध दे, किसी का पेट खराब करना, किसी को बीमारी भेज देना, अभी इनका काम नहीं है, इसका काम है। समझ रहे? परमेश्वर क्या करता है? अपनी आत्मा, अपना अभिषेक के द्वारा इन्हें अभिषेकित करता है, इनके अंदर आता है। जब ये उसी बीच में खड़े हो जाते हैं, दुष्ट आत्मा को डांटना शुरू करते हैं, फटकारना शुरू करते हैं, बीमारियां ठीक होना शुरू हो जाती है, दुष्ट आत्माएं निकलना शुरू हो जाती है। लोग बोलते हैं इसके अंदर कुछ विशेष है, इसके अंदर सर्वशक्तिमान परमेश्वर काम कर रहा है। अब इसको जलन पैदा हो गई और मेरे काम को खराब कर रहा है ना? अभी क्या कर रहा है ना, जो इसमें थोड़ा सा मेन है ना, उसको भरमा देता है, ये सबका काम खराब कर रहा है। ये कौन है? इसको बैठा दो, ये धर्म बदल रहा है, ये काम कर रहा है। अभी लोग चंगाई पा रहे हैं, छुटकारा पा रहे हैं, शांति पा रहे हैं, पर अब ये क्या कर रहा है? कुछ लोगों के अंदर अपने काम को, उनके कानून फूंक देता है। अब इन लोगों के काम को रोकना चाह रहा है, पर परमेश्वर का काम कभी रुकता नहीं है, वो हमेशा चलता फिरता रहता है, वो बढ़ता रहता है। आमीन।
परमेश्वर क्या चाह रहा है? परमेश्वर हर एक के जीवन में आना चाह रहा है। जैसे इनके परमेश्वर चाह रहा है, पर कौन है जो अपने शरीर को देगा? कौन है जो अपनी बॉडी को देगा? कौन है जो अपनी आंख को देगा? कौन अपने अपने पैर को देगा कि प्रभु मैं जाऊंगा आपको लेकर, प्रभु मेरा हाथ किसी के लिए दुआ करने के लिए खड़ा हो, मेरी जुबां आपके काम के लिए इस्तेमाल होने पाए? कौन है अपने शरीर को देगा? हालेलुया। परमेश्वर कौन है? आत्मा है। ध्यान रखना, परमेश्वर का काम करने के लिए ज्यादा तपस्या की जरूरत नहीं। शैतान करने के लिए, शैतान का काम करने के लिए भी तपस्या नहीं है। ध्यान रखना, शैतान भी काम करना बहुत तगड़ा से चालता है। हालेलुया। परमेश्वर तो भूखा प्यासा है आपके जीवन को स्वतंत्र करने के लिए, इसलिए आपसे तपौना भी नहीं लेता, बकरा भी मुर्गी भी नहीं लेता, ठीक कर देता है। पर शैतान क्या करता है ना, सब कुछ लेता है। पर लोग किसकी ओर आकर्षित होते ज्यादा? समझ में आया कि नहीं है? हालेलुया। इसलिए बाइबल का वचन एक भाई ने एक भजन लिखा है, अपना दिल खोलो बंदे ना करो, आत्मा का रूप धर के, यीशु राजा तेरे साथ खड़ा है, आत्मा का रूप धर के, यीशु राजा तेरे साथ खड़ा है, अपना दिल खोलो बंदे ना करो, अपना दिल खोलो बंदे ना करो। आमीन आमीन। जब आप अपने हृदय को खोलते हो, जब प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आप अनुमति देते हो, प्रभु यीशु मसीह एक आत्मा है और आपके जीवन में आ जाता है, आपको चंगाई देना शुरू करता है, आपको प्रकाश देना शुरू करता है। कल रात में जब मैं दुआ करा रहा था तो एक बात बोल रहा था कि शैतान को अपने घर से, अपने जीवन से, अपने बच्चों के जीवन से क्या करना? आपको अस्वीकार करना है, डांटना है, निकल मेरे जीवन से, तेरा कोई अधिकार मेरे ऊपर नहीं है। जब आप अधिकार के साथ शैतान को आज्ञा देते हो तो शैतान आपके जीवन में रह नहीं सकता। ध्यान रखना, आप उसको अपने जीवन में आने के लिए अनुमति देते हो, कोई दूसरा नहीं। मैं अभी यहां से आपके जीवन से शैतान निकाल दूं यीशु के नाम में, पर आप जीने के जैसे नीचे जाओ, फिर बोलो शैतान जी आ जाओ, अंकल जी मेरे साथ चलो, है ना? फिर क्या होगा? मैं प्रभु में गया था फिर भी वैसा हूं। प्रभु में जाने से आप ठीक नहीं हो जाएंगे जब तक आपको दवाई नहीं खाएंगे। आप मेरी बात समझ रहे हो? जब तक उसका वचन का पालन नहीं करोगे, आपको उसके वचन का पालन भी करना है, उसके आज्ञाकारिता में चलना भी है। अगर आपको बोल दिया है कि आपको ये काम नहीं करना है तो नहीं करना, यही दवाई है। आप उसको अपने हृदय में अनुमति नहीं देंगे। आपके अंदर शैतान आकर बोलेगा चल थोड़ा से एक काम कर, बीड़ी पी ले, थोड़ा से गाली दे दे, थोड़ा से दारू पी ले शाम को, चल तेरा मूड सही हो जाएगा, है ना? ऐसे करके बोलेगा। तब उस समय आपको बोलना यीशु के नाम से मैं तुझे आज्ञा देता हूं, मेरे माइंड से बाहर हो, तेरा कोई अधिकार मेरे ऊपर नहीं है। मैं आपको बताऊं, मैं बोतल का बोतल पीने वाला व्यक्ति था, बंडल का बंडल पीने वाला था, पर सोचो कि कैसे छोड़ दिया। मैं, शैतान मुझे भी टॉर्चर करता था, मनोज तू पी पी, पर मैं उसको क्या बोलता था? तेरा अधिकार मेरे शरीर के ऊपर, मैं तुझे आज्ञा देता हूं इसी घड़ी मेरे मन से, मेरे दिमाग से बाहर हो, और मेरे जीवन में राज नहीं कर सकता। आमीन। अगर आप बीमार होते हो और आपके लिए दुआ किया गया, प्रार्थना किया गया और आपके अंदर शैतान निकल गया, तो आपको बोलना है मैं यीशु के लहू से अपने आप को ढांकता हूं, ढांकती हूं। अब मेरे शरीर के ऊपर किसी भी शैतान का अधिकार नहीं है, मैं यीशु के लहू से अपने आप को ढांकता हूं। यीशु का एक कवच है लहू। आमीन। एकदम साधारण शब्दों में आपको मैं समझा रहा हूं। आपको अगर जितने लोग चाहते हैं कि मैं परमेश्वर की सेवा करना चाहता हूं, परमेश्वर के राज में बढ़ना चाहता हूं, मेरे प्रिय, वो आप अपने हृदय को खोलें और प्रभु से बोलें कि प्रभु मुझे आप उपयोग करो, मेरे जीवन में आप आओ, मैं आपका स्वागत करता हूं, मैं दुआ करना चाहता हूं लोगों के लिए, मैं छुटकारा देना चाहता हूं अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने शहर में। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा जब तक कोई जल और आत्मा से जन्म न ले तब तक परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। पता है, लोगों के जीवन से बुराई और पाप को क्या करना है? आपको तोड़ना है उनके जीवन से। कैसे निकाल पाओगे आप? जब आप आत्मा में रहोगे तब। आमीन। आइए हम अपने स्थान पे खड़े होंगे, दुआ करेंगे हम लोग।